विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में आज का जो कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान विषय का जो आपका पेपर हुआ है, उस पेपरों के जो प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। सबसे पहला प्रश्न हमारा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था? तो फ्रांस की गद्दी पर उसमें फ्रांस का शासक था लुई 16वें था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, रूस में खूनी रविवार के अवसर पर श्रमिकों के जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो फादर गेपोन ने उसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? तो पश्चिमी जो विक्षोभ है उनके कारण सर्दियों में वर्षा होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे, लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव किया जाता है। यानी किसके द्वारा किया जाता है शासकों का चुनाव? जनता के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी। उसके बाद में ईवीएम का क्या मतलब है? ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, से ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम चलेंगे 7 नंबर पे। 7 नंबर में हमारा है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? तो जो राजनीतिक जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति होते हैं वो राजनीतिक होते हैं, और जो अपने दम पे सरकारी नौकरियों में होते हैं वो नौकरशाही वाले होते हैं। तो इनमें जिला कलेक्टर है ये भी नहीं होता है, गृह मंत्रालय का सचिव भी नहीं होता है, पुलिस महानिदेशक भी नहीं होता है, गृह मंत्री होता है, वो क्या होता है राजनीतिक कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। उसके बाद में 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अचल संपत्ति है? इनमें से उपकरण, मशीनें, उर्वरक, कीटनाशक, बीज, ये अचल नहीं है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं। मिट्टी हमारी भूमि है वो क्या है? अचल संपत्ति है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि है? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है तो मछली पालन है, वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। उसके बाद में 10 नंबर, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 24 होती है और शहरी क्षेत्रों में कितनी होती है? 2100 कैलोरी होती है। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी थी? तो जॉन लॉक ने ये पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? जॉन लॉक ने लिखी थी ये पुस्तक। उसके बाद में 2 नंबर, बोल्शेविक समूह का नेता था? तो व्लादिमीर लेनिन है वो बोल्शेविक समूह का नेता था। व्लादिमीर लेनिन है वो बोल्शेविक समूह का नेता था। उसके बाद में भारत की जलवायु को प्रकार का बताया गया। भारत की जलवायु कौन सी है? भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जलवायु है भारत की, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उसके बाद में जिम्बाब्वे को श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता वर्ष में प्राप्त हुई थी 1980 में, यानी 18 अप्रैल 1980 को जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता मिली थी। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की एक अनूठी प्रणाली का नाम क्या था? रंग भेद। कौन सी थी? नस्ल भेद यानी रंग भेद। उसके बाद में अगला है, मतदाता सूची को आधिकारिक रूप से क्या कहते हैं? वोटर लिस्ट कहते हैं। मतदाता सूची को क्या कहते हैं? वोटर लिस्ट कहते हैं। उसके बाद में 7 नंबर, पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि है। तो पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? कृषि। क्या है? कृषि। उसके बाद में अगला है, जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश का तय करती है, देश का आर्थिक विकास तय करती है, या देश का विकास भी लिख सकते हैं हम, आर्थिक विकास तय करती है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3, अति लघुतात्मक प्रश्न, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज जिन 3 स्टेटों में विभाजित था उनके नाम लिखे थे। प्रथम स्टेट में थे अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, दूसरे स्टेट में थे पादरी वर्ग, तीसरे स्टेट में थी सामान्य जनता जिसमें कृषक है, व्यापारी है, वकील है, अध्यापक है, ये शामिल थी। उसके बाद में कुलकों के बारे में आप क्या जानते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न नंबर
3 भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? अक्षांश है, समुद्र से दूरी है, ऊंचाई है, ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। उसके बाद में मालाबार तट पर वर्षा के लिए कौन सी हवाएं जिम्मेदार है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं जिम्मेदार है। 5 नंबर, अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए, यानी जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र है। उसके बाद में 6 नंबर है भारतीय संसद। 6 नंबर है भारतीय संसद में कितने सदन है? नाम लिखो। भारतीय संसद में 2 सदन है, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। बिजली के प्रसार से पालमपुर के किसानों को किस प्रकार मिली? अब बिजली आने के बाद में पालमपुर में सिंचाई की सुविधा बढ़ गई और किसानों का उत्पादन भी बढ़ गया। उसके बाद में संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? यानी मनुष्य भी एक संसाधन का ही रूप है। जितने भी संसाधन है उन सभी को मनुष्य अपने ज्ञान से उपयोगी बनाता है, इसलिए मनुष्य को भी एक संसाधन माना गया है। 10 नंबर है निर्धनों में सबसे निर्धन कौन है? अपंग, बूढ़े और बच्चे हैं, वो सबसे निर्धन है और इनमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है। उसके बाद में प्रश्न नंबर लघुतात्मक प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इनमें आपको प्रत्येक प्रश्न है वो आपका 1.5 नंबर का है। प्रश्न संख्या 4 से लेकर 1917 में जार का निरंकुश शासन क्यों खत्म हो गया था? प्रथम विश्व युद्ध का रूसी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है, लेकिन दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय दर्शाती है, किस प्रकार होता है? यानी यहाँ जो हमारे अक्षांशीय विस्तार है उनमें जो अंतर है उन अंतर के कारण। उसके बाद में हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत का केंद्रीय स्थान महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? 8 नंबर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा की मुख्य विशेषताएं क्या है? 9 नंबर उन सामाजिक और आर्थिक समूह को पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष यानी अति संवेदनशील है। उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड लघुतात्मक में नदियां देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? लोकतंत्र में विपक्ष के प्रमुख तर्क बताइए। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है समझाइए। 13 नंबर आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर बताइए। यानी हर 5 वर्ष बाद में लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनको आम चुनाव बोलते हैं। अगर किसी विधायक या सांसद के मर जाने या अपने पद से त्याग पत्र दिए जाने पर जो चुनाव होते हैं उसको उपचुनाव कहते हैं। उसके बाद में 14 नंबर मंडल आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? इसने सरकार को क्या सिफारिश की थी? यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए मंडल आयोग की नियुक्ति की थी और इसने सिफारिश की कि ओबीसी वर्ग को नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए। उसके बाद में 15 नंबर एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग कौन से तरीके समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग कीजिए। यानी ऐसे तरीके बताने जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके। 16 नंबर नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? नेपोलियन का उदय कैसे हुआ? 17 नंबर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 18 नंबर शिक्षित बेरोजगारी भारत की एक विचित्र समस्या क्यों है? यानी शिक्षित बेरोजगारी के बारे में बताना आपको। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न इन बारे में वर्णन कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी के नाजीवाद की लोकप्रियता क्यों बढ़ने लगी थी, अथवा नात्सियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में असरदार कैसे रहा। उसके बाद में भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों का अंकित कीजिए। 2 है, उनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। जैसे पहले में है त्रिपुरा, उड़ीसा, ये 2 राज्य है। उसके बाद में अरावली पर्वतमाला, छोटा नागपुर पठार, वुलर झील, नर्मदा नदी। दूसरे में 2 राज्य है, महाराष्ट्र और हरियाणा। हिमाचल प्रदेश एक भौगोलिक क्षेत्र है। उसके बाद में थार का मरुस्थल भौगोलिक क्षेत्र है। सांबर झील जो जयपुर में स्थित है। गोदावरी नदी है जो छोटा नागपुर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये था आज का हमारा पेपर जिसमें हमने कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर के बारे में चर्चा की है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट गए हैं और कितने क्वेश्चन है वो रॉन्ग गए हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।